वेलकम टू वोजी रिक्सन। मैं हूँ वोजी और आज हम एक बहुत ही बढ़िया एनीमे का रिव्यू करने के लिए आए हैं। क्योंकि अगर तुम एनीमे की जर्नी शुरू कर रहे हो और तुमने किसी को पूछा कि भाई मुझे एक एनीमे देखना है, मैं एनीमे की जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ, मुझे सजेस्ट करो एनीमे, तो सामने वाला मेजोरिटी में एक ही एनीमे का नाम लेगा, वो है डेथ नोट। और आज हम डेथ नोट का एनीमे का रिव्यू करने वाले हैं। तो देखते हैं कि डेथ नोट एक कैसा एनीमे है। मैं एनीमे को रिव्यू करता हूँ 4 कैटेगरीज पे: एनिमेशन, कैरेक्टर्स, वॉइस एक्टिंग और उनकी स्टोरी। आगे पहले के मैंने सारे वीडियोस देख रखे हैं मेरे, और मैं उनके एनालिटिक्स चेक किया तो आप मुझे पता चला कि बहुत सारे लोग स्टोरी लाइन पे ही स्पॉइलर ना मिले इसलिए मेरा चैनल और मेरी वीडियो छोड़ के चले जाते हैं। बहुत दुख होता है। इसलिए आज मैं बहुत स्टोरी को बहुत ही कंसाइज्ड वे में, बहुत ही छोटे शब्दों में समझाऊंगा और बहुत ही सिंपल शब्दों में बता दूंगा ताकि स्पॉइलर भी ना मिले। तो शुरुआत करते हैं इस एनिमे रिव्यू का। एनिमेशन डेथ नोट का मैड हाउस ने किया है। मैड हाउस वही एनिमेशन स्टूडियो है जिसने फ्री रेन को एनिमेट किया है अभी रिसेंटली। दूसरा, वन पंच मैन सीजन 1 को एनिमेट किया है। तीसरा, डेथ नोट को एनिमेट किया है। और एक मेन इंपॉर्टेंट बात, डेथ नोट इस एनिमे को तेत्सुरो अराकी, जिसने एओटी को डायरेक्ट किया है, उन्हीं भाई साहब ने डेथ नोट को भी डायरेक्ट किया है। ये शो करीब 2010 के टाइम पे आया था या 2007-8 के टाइम पे आया था डेथ नोट। तो एनिमेशन क्वालिटी मैड हाउस ने किया है, तो ऑफकोर्स मैं इसको 8 आउट ऑफ 10 स्टार इजिली दे दूंगा। बढ़ते हैं कैरेक्टर्स पे। कैरेक्टर में अपना मेन कैरेक्टर आता है लाइट यागमी, बाद में मीसा, तीसरा एल, चौथा वातारी, पांचवा नेयर, मेलो, ऐसे सब कैरेक्टर्स। अरे भाई, मेन कैरेक्टर का तो नाम ही भूल गया मैं। जो मेन कैरेक्टर्स भी मेन है, जिसने ये सब चीज, वो बोर हो रहा था इसलिए शुरू कर दिया, ryuk द शिनिगामी। ब्रो बहुत अलग लेवल का कैरेक्टर है, भगवान है फिर भी अर्थ पे आया क्योंकि उसको बोर हो रहा था। तो मैं कैरेक्टर की बात करूं तो लाइट यागमी एक हाई स्कूल स्टूडेंट, उसका आईक्यू बहुत अच्छा है, हमेशा एग्जाम को टॉप करता है, बाद में वो पुलिस भी ज्वाइन करता है और पुलिस डिपार्टमेंट का हेड बन जाता है। ये हुआ लाइट यागमी। बाद में मैं बात करता हूँ एल लॉलियट की। कहते हैं द वर्ल्ड इज जस्ट अ वर्ड विदाउट एल। एल खुद को मॉन्स्टर समझता था। उसका एक डायलॉग भी फेमस है, आप देख लेना क्योंकि मैं भूल चुका हूं। बात करता हूँ एल की, तो एल एक ऐसा डिटेक्टिव है जो वर्ल्ड पे टॉप पे रैंक करता है। वो महज 8 साल की उम्र में उसने वर्ल्ड वॉर 3 को शुरू होने से पहले ही रोक दिया था। एल के बाद जो नीचे के जो 2-3 लोग हैं टॉप की रैंक्स में, वो भी एल ही है, जस्ट उसका दूसरा नाम लेके। आपको अगर समझ गया होगा कि एल किस लेवल का कैरेक्टर है। उसको डेथ नोट मिली भी नहीं थी, फिर भी वो लाइट को हराने की राह पे निकल पड़ा था और उसे ऑलमोस्ट उसने हरा ही दिया था, बस उसके पास प्रूफ्स नहीं थे। अगला कैरेक्टर आता है मीसा, अ साइड कैरेक्टर बट अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, जिसको शिनिगामी की आंखें मिल चुकी थी। मैं इसके बारे में इतना ही बोलना चाहूंगा क्योंकि आगे बोलूंगा तो स्टोरी की स्पॉइलर आपको मिल सकते हैं। बात करूं नेयर की, नेयर इज वन ऑफ द बहुत ही अच्छी कैरेक्टर है जो छोटी उम्र में ही बहुत बड़ा कुछ कर दिखाई अंडर एल्स गाइडेंस। एल की स्कूल में नेयर और मेलो सीखे थे और वो दोनों एल के बाद उसका स्पॉट टेकअप करने के लिए एल ने उसको सिखाया था। और नियर वॉज द वन हु कॉट लाइट यागमी। अगर मैं कैरेक्टर्स की बात अगर हो गई होगी और मैं अगर अपनी वॉइस एक्टिंग पर मैं आऊं, और वॉइस एक्टिंग में अगर आपने एनीमे में लाफ्स, स्कैरिएस्ट लाफ्स अगर ऐसा लिखा और सर्च किया तो पहला लाइफ जिसका आएगा वो होगा लाइट यागमी का। जिनको वॉइस करने वाला
सेम उन्हीं ने डीमन स्लेयर में डोमा को वॉइस किया है। वो बहुत ही फेमस वॉइस एक्टर है और लाइट को वॉइस करना उनका डेब्यू था, जो उन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से किया। वॉइस एक्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश वॉइस एक्टिंग भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि बहुत दो फेमस डायलॉग है लाइट के जो मीम बन गए। वो है फर्स्ट वन, आई विल जस्ट टेक अ पोटैटो चिप एंड ईट इट, और दूसरा, नो आई कांट लाफ येट। ये वो दर्शाती है कि इंग्लिश डब और जापानीज सब कितना अच्छे से वॉइस एक्टिंग की गई है। मैं फिर बताऊंगा, मैंने हिंदी में डेथ नोट को नहीं देखा। तो वॉइस एक्टिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से की गई है। कुछ ऐसे सीन्स आते हैं जैसे कि रे पेम्बर की होने वाली वाइफ फियांसे, जब वो मरने वाली थी, उसका डेथ, उसकी वॉइस एक्टिंग तब कितनी नॉर्मल, कितनी काम की गई थी, मजा आ गया था। इट वॉज अ वेरी डिफरेंट सीन जो मैंने तब कभी देखा ही नहीं था, ऐसा टाइप का सीन जो मुझे वो वॉइस एक्टिंग से और अच्छे से फील हुआ। अगर मैं बात करूँ अभी स्टोरी लाइन की, सिंपल भाषा में शिनिगामी वर्ल्ड में ryuk बोर हो रहा था, उसने अपनी डेथ नोट गिरा दी अर्थ में। देखना चाहता था कि क्या होगा अगर किसी ह्यूमन के हाथ में चली गई। और अर्थ पे एक हाई स्कूल स्टूडेंट लाइट यागामी, जिसका IQ बहुत अच्छा है, वो एक दिन अपने जब स्कूल से निकल ही रहा था घर जाने के लिए कि तब उसको डेथ नोट गिरी हुई मिली। उसको उठा लेता है, उस पे रूल्स लिखे हुए थे। एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि अगर आप डेथ नोट एनीमे देखोगे तो हर एपिसोड पे 2 रूल्स तो आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। उसको ऐसे डिजाइन किया गया है, तो उसको डेथ नोट दिखती है, उस पे कुछ रूल लिखे हुए होते थे। वो उसको पहले लगा कि ये सब एक मजाक है, बाद में वो ट्राई करता है और उसको पता चलता है कि भाई मजाक नहीं है। और फिर एक जन्म होता है कीरा का, जिसको बनना था द गॉड ऑफ द न्यू वर्ल्ड, जिसको रोकने के लिए आता है एल लॉलियट या फिर रियूजाकी और नियर और मेलो। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सस्पेंस थ्रिलर है। मैं कुछ और ज्यादा अगर बताने जाऊंगा तो आपको स्पॉइलर बहुत ही इंटेंस लेवल का मिल जाएगा और आपको स्टोरी में मजा बिल्कुल भी नहीं आएगा। मैं डेथ नोट को बाकी लोगों की तरह ही हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप देखो। अगर आपका पहला सस्पेंस थ्रिलर एनीमे है तो आप जरूर देखो। इसका प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया लेवल पे किया गया है विद अ टॉप नॉच स्टोरी। डेथ नोट की एक वन शॉट मांगा भी है, अगर आपको चाहिए होगा तो मुझे बता देना, मैं उसको भी कवर कर दूंगा। चलो बाय बाय, और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बटन। बाय बाय।